बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको मटर पुलाव की रेसिपी बताएंगे और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और यूट्यूब पर आपको ये रेसिपी कहीं भी नहीं मिलेगी क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 गिलास चावल लिए हैं, इनको आपने भिगो के रख देना है 2 घंटे के लिए। उसके बाद हमने मटर लिए हैं, ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, 1 कप भी डाल सकते हैं, 2 कप भी डाल सकते हैं। उसके अलावा हमने आलू लिए हैं, उसके अलावा 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 प्याज हैं और ये हरी प्याज है और इसमें ये बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अलावा ये हरी प्याज की पत्तियां हैं, ये आपने बिल्कुल एंड में डालनी है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा ये 4 टमाटर है, ये धनिया है और इसमें चंद पुदीने की पत्तियां हैं और ये फ्राई प्याज है। अगर मिसालों की बात की जाए तो ये लाल मिर्ची है, नमक, तेज़पात, गरम मसाला, चिकन पाउडर, हल्दी और ये चाट का मसाला, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आज हमारी रेसिपी में डलेंगे। और ये 1 कप ऑयल है, ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं और ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो चले आपको रेसिपी का मुकम्मल तरीका बताते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को आपने गोलाई में काटना है, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई करने के बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, जो 2 चम्मच है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इनको हल्का सा हमने ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद हमने टमाटर डाल देने हैं और फिर हमने मसाले डालने कुछ यूँ, हल्दी, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, चाट मसाला, चिकन पाउडर, जो मैंने पहले भी आपको बताए हैं। ये सब मसाले आप इसमें शामिल कर दीजिए। शामिल करने के बाद इनको अच्छे तरीके से भून लीजिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से को आपने भूनना है, इस तरह से भूनना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाएं। इसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है, आधा कप पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है। पानी डालते हुए मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी। इसके बाद हमने इसमें सब्जियां डाल दी हैं। सारी सब्जियां डालकर इनको अच्छे से भून लें, तकरीबन 3-4 मिनट इनको अच्छे से आपने भूनना है। भूनने के बाद आपने इसमें पानी डाल देना है और पानी हम इसमें 4 गिलास डालेंगे क्योंकि हमने 2 गिलास चावल लिए थे तो पानी इसमें 4 गिलास जाएगा। इसके बाद हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ देखें जी, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल पक चुकी है, आलू गल चुके हैं और हम यहाँ पर अपना नमक चेक कर लेंगे और मेरा नमक जो है सब्ज़ी का वो कम है, तो इस पॉइंट पर आप नमक डाल सकते हैं। और नमक हमेशा चावलों में तेज़ ही अच्छा लगता है। और इस पॉइंट पर हम इसमें धनिया, पुदीना और ये फ्राई प्याज डाल देंगे चावल डालने से पहले। इस तरह से हमने डाल दिया और ये जो हमने प्याज के पत्ते रखे थे ये भी हम इसी पॉइंट पे इसमें डाल देंगे। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत पसंद आएगी। और अब हमने जो चावल रखे थे 2 घंटे से भिगोकर हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चावल डाल दिए हैं, अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर हमने तवा भी गरम कर लिया है। अब हम इसको दम पर रख देते हैं और तकरीबन 10 मिनट के लिए आप दम पर रखें। जी देखिए, हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का वजीफ़ा है वो रिज़्क़ में बरकत के लिए है, वो है या रज़ाक़ु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है। इसे आपने दिन में पढ़ते ही रहना है। आप जो भी काम करें ये नाम हमेशा पढ़ते ही रहें, इंशाल्लाह आपके रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।